जनक का विवाह हुआ तो सर्विष्ठा दासी बनकर के गई, अलग अलग महलों में रहने लगी। महाराज जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो देवयानी मैया के 2 पुत्र हुए। और इसी बीच में हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय चामुंडा मैया के पुजारी जी ये 50 रुपए देकर के सम्मानित करे, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और पूर्वश। महाराज जब सर्विष्ठा को पता चला तो उसने भी राजा को इशारे में बुलाया और कहा, महाराज ये बताइए कि दहेज में जो चीज दी जाती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा ने कहा दूल्हे का। बोले तो महाराज हम भी दहेज में दिए गए हैं तो क्या हम पे बिल्कुल भी अधिकार नहीं है? महाराज सर्विष्ठा की बातों में फंस गए और सर्विष्ठा के यहाँ आना जाना होने लगा। कुछ समय बीतने के बाद महाराज इसके 3 पुत्र की प्राप्ति हुई, ध्रुव, अनु और पुरु। महाराज जब देवयानी को पता चला कि सर्विष्ठा के हमारे पति से 3 पुत्र हुए हैं तो जाकर के अपने पिता को बताया। महाराज इधर यात्री महाराज उससे विनय करते हुए पीछे पीछे गए। जैसे ही पहुंचे तो पिता से कहा कि पिताजी, राजा ने को अपनी जवानी पे इतना घमंड है कि सर्विष्ठा के इनसे 3 पुत्र हुए हैं। राजा ने की बात महाराज जैसे ही देवयानी की बात सुनी तो शुक्राचार्य जी कहने लगे। और इसी बीच में हरनाम प्रजापति ये भैया 50 रुपए देकर के सम्मानित करें, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा इनके जीवन में सुख शांति बनाए रखे, धन के भंडार भरे रहे। महाराज जैसे ही पहुंचे तो शुक्राचार्य कहने लगे, राजन तुम्हें अपनी जवानी पर इतना घमंड है, जाओ तुम्हारे अंड बीज गिर जाए। जैसे इतनी औरत पर बुढ़ापा आ जाए। अब जैसे इतनी बात गई तो याती महाराज कहने लगे, महाराज हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम पर बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारी बेटी जवान रहेगी तो तुम्हारी बेटी जैसे इतनी बात गई तो महाराज शुक्राचार्य जी कहने लगे, राजन अगर पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे दे तो तुम जवान हो जाओगे। अब राजा जैसे ही लौट के गए तो 5 पुत्रों को बुलाया, कहा कि कोई हमें अपनी जवानी दे दे और हमारा बुढ़ापा ले ले। अब महाराज किसी ने नहीं जब दिए तो उनके छोटे पुत्र पुरु ने जवाब दिया, पिताजी ये शरीर तुम्हारा दिया हुआ है और अगर तुम्हारे काम आ रहा है तो मैं अपनी जवानी देने के लिए तैयार हूं। इधर महाराज क्या हुआ, कुछ समय तक महाराज राजा ने विषय भोगों में जीवन यापन किया। उसके बाद में राजा ने अपनी वो जवानी अपने पुत्र को दे दी, अपना बुढ़ापा ले लिया और देवयानी के साथ में तीर्थ बन के लिए चले जाते हैं। तो इन्हीं पुरु महाराज के वंश में महाराज इन्हीं पुरु वंश में महाराज एक राजा हुए जिनका नाम था पुनर्वसु। इन पुनर्वसु के महाराज एक पुत्र और एक पुत्री हुई जिनका नाम था आहुक और आहुकी। आहुक महाराज के महाराज 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। अब क्या हुआ कि महाराज उग्रसेन जो थे इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा और बहुत ही अच्छे विचारों की थी, पतिव्रता स्त्री थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज, जब इनके कोई संतान नहीं थी तो एक दिन की बात, मैया मेलों में घूम रही थी तो उसने विचार किया कि घर में रहते रहते मन व्याकुल होता है
तो ऐसा मन कर रहा है कि कहीं घूमने चली जाऊं, लेकिन महाराज घर पे नहीं थे। तो रानी ने सोचा बिना महाराज की आज्ञा के हम नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया सुनो। जैसे ही पहुंची तो महाराज राजा से कहा, महाराज आपको रानी ने महलों में याद किया है। तो उसी समय गुरुसेन महलों में आ जाते हैं। भैया पूर्व रेखा ने बड़ा सम्मान किया, कहने लगी महाराज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हमारी इच्छा ऐसी है कि मैं कहीं वन में घूमने चली जाऊं। जैसे इतनी बात कही तो महाराज गुरुसेन कहने लगे रानी चली तो जाओ, लेकिन सखियों को साथ में ले जाना और जल्दी घूम के आना। महाराज राजा की आज्ञा लेकर के जब बगर रेखा चली है, सखियों को साथ में लिया। जैसे ही बाग में पहुंची, जब बाग को देखा तो महाराज बड़ी प्रसन्न हुई, उसी बाग में घूमने लगी। लेकिन प्रभु की कृपा न जाने क्या कब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। महाराज रानी बाग में घूम रही है, लेकिन अचानक क्या हुआ है सुनो। क्या हुआ, इधर मैया जैसे ही बाग में घूम रही थी तो सखियों से बिछुड़ जाती हैं। अब
अब जैसे ही बिछड़ी तो उधर से महाराज एक दुर्बलक नाम का राक्षस आ रहा था। जैसी मैया की सुंदरता को देखा तो एकदम से अचानक सोचने लगा कि इसके साथ में मैं छल करूं। अब जैसे ही मन में विचार किया, सोचने लगा कि ये पतिव्रता स्त्री है, अगर मैं ऐसे गया तो ये भस्म कर देगी। तो उसने क्या किया कि उग्रसेन का रूप बनाया और मैया के पास में पहुंच गया। और मैया ने जैसे ही देखा, बोले स्वामी आप यहाँ? बोले हाँ, हमें पता था कि तुम व्याकुल हो, इसलिए हम पीछे पीछे तुम्हारे चले आए। अब मैया नहीं समझ पाई हैं, उसने धोखे से मैया के साथ में छल कर दिया। जैसे ही छल किया है तो उसी समय महाराज छल करने के बाद में वो अपने रूप में आ जाता है। और जैसे ही मैया ने उस राक्षस को देखा तो समझो कि पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी ये क्या हो गया, बुरा भला कहने लगी, अरे पापी तूने ये क्या कर दिया। और मैया आंखों में आंसू लेकर के बोली है, सुनो